नमस्कार, मैं भवेश आप सबों का मैथ्स वे पे स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th के टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है। आज हम उसी सैम्पल पेपर का मैथ्स सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन को आसान से आसान तरीकों से बनाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो सभी बच्चे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और टर्म 1 के एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होने की संभावना है। और जैसा कि आपको पता भी है कि टर्म 1 के एग्ज़ाम का जो सैम्पल पेपर आया है उसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस बनाने हैं। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 16 क्वेश्चन बनाने हैं। और सेक्शन सी में जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 8 क्वेश्चन बनाने हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 40 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट का समय होगा। तो आज उसी के सैंपल आधार पे जो सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है, आज उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर से सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो मैथ्स स्टैंडर्ड लिए हैं उनके लिए भी और जो मैथ्स बेसिक लिए उनके लिए भी। मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप बेसिक लिए हैं तब भी आप स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का बना लें और स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं तब भी आप स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का बना करके सिंपल पेपर और उस तरह से बहुत सारे सिंपल पेपर का रिवीजन करके जाएं ताकि आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 10th के सिंपल पेपर जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है उसके स्टैंडर्ड सिंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि दी रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब 4 और 2 का एलसीएम और इसके एचसीएफ का रेशियो निकाल देना है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। जब भी कोई दो नंबर ऐसा दे दो जो सेम टेबल में आता हो तो जो बड़ा हो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 और 2 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ के which the lines 5x plus 7y equal to 3 and 15x plus 21y equal to k। तो आपसे कह रहा है कि ये कोनी साइड है, तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कोनी साइड कह दे, इसका मतलब होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आप क्या करें कि जब k का वैल्यू पूछे ना तो किसी दोनों में से कोई एक टर्म से इसका इक्वल टू कर दें। अब जैसे कि हम कर दूं यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू 3/k, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा मेरा। 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। यदि आप b1/b2 इक्वल टू कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो किसी एक से बराबर करके आप आंसर ला सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ए गर्ल्स वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कॉपी पे या बोर्ड पे जब भी कभी डायरेक्शन बनाए तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। वो गर्ल क्या की है, 3 मीटर 200 मीटर ईस्ट गई है। तो मान लिया सर जी यहाँ पे वो लड़की थी जहाँ से 200 मीटर ईस्ट गई। फिर कहता है कि उन्होंने 150 मीटर नॉर्थ गया। तो नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब राइट और वेस्ट मतलब लेफ्ट। ये डायरेक्शन आप अपने कॉपी पे ऐसे ही बनाए हमेशा, या फिर कभी बोर्ड पे भी तो ऐसे ही बनाए।
अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए लड़की स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, मतलब अब ये यहाँ पे है और यहाँ से चली थी, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे। h इक्वल टू आपको पता होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 150 है, तो हम 20 और 15 ले लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों का सम कीजिएगा तो ये 625 होगा। और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट जो है सो 25 होगा। अब सब पे एक एक जीरो था, तो यहाँ पे आप एक जीरो दे दीजिए और ये डिस्टेंस आपका 250 मीटर का हो जाएगा और 250 ऑप्शन लगा दीजिए। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक रोम्बस है जिसका दो डायगोनल आपको गिवन है 24 और 32। तो कहता है उस रोम्बस का एल्टीट्यूड क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये रोम्बस का हमने दो डायगोनल ले लिया और रोम्बस का डायगोनल प्रॉपर्टी आप क्लास 8 में पढ़े होइएगा कि डायगोनल प्रॉपर्टी कहता है रोम्बस का कि किसी भी रोम्बस में जो दो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो यदि एक डायगोनल 24 है तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा, और एक 32 है तो ये 16 और ये 16 हो जाएगा। तो ये 12 ये 16, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो यहाँ से रोम्बस का साइड या फिर इसका बेस जो होगा ये 20 निकल के आएगा। कहिएगा कैसे? तो ये हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस बनता है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसके लिए हम लोग इसका निकालेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर दोनों का प्लस कीजिएगा 400, तो ये 20 आपका साइड हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि इसका एल्टीट्यूड बताइए। तो ये इस रोम्बस का ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब एल्टीट्यूड के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये एरिया ऑफ रोम्बस पे भी काम करती है। और एक होता है एरिया ऑफ D1 इंटू D2। इस पे आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट आपसे पूछा है, और डायगोनल फर्स्ट 24 सेंटीमीटर, डायगोनल सेकेंड 32 सेंटीमीटर। अब कैंसिल कीजिए तो ये 2 1 जा 2 12 जा, 4 3 जा 4 5 जा, 32 3 जा 96/5। तो किसी भी नंबर को यदि 5 से डिवाइड करना हो तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दें। 6 2 जा 12 का 2 कैरी रहा 1, 9 2 जा 18, 119.2 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। और यही आपसे एल्टीट्यूड या हाइट पूछ रहा था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो कॉइन को जब आप टॉस करेंगे, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो एटमोस्ट 1 हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या सब हो सकता है और कितना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आप दो कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो दोनों पे हेड या फिर दोनों पे टेल, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये 4 आ सकते हैं। अब आपसे पूछता है कि एटमोस्ट 1 हेड, दो तरह का क्वेश्चन आता है, एटमोस्ट, एटलीस्ट। जब एटलीस्ट पूछे इसका मतलब होता है कम से कम एक हेड होनी चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही लेना है आपको। इसका मतलब 0 भी ले सकते हैं, इस पे एक भी हेड नहीं है तो ये भी लेंगे, इस पे एक है ये ले सकते हैं, इस पे एक है ये ले सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ले सकते हैं तो 2 वाला नहीं लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 3 टोटल आउटकम 4, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में 5 के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से करेंगे। आप ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहें और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।